जय श्री कृष्ण भक्तों। आज हम एक ऐसे सरल लेकिन बेहद प्रभावशाली उपाय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि को आकर्षित करने की शक्ति रखता है। ये उपाय है हरी चूड़ी का, यानी हरे रंग की चूड़ियों का एक खास प्रयोग, जिसे सही विधि से करने पर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने लगता है। हमारे शास्त्रों में हरे रंग को बहुत शुभ माना गया है। ये रंग प्रकृति, वृद्धि, समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक होता है। जब हम इस रंग की चूड़ियों का सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो ये हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हरी चूड़ी का महत्व क्या है। हरे रंग की चूड़ियां माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से जुड़ी मानी जाती हैं। ये चूड़ियां स्त्रियों के सौभाग्य और घर की खुशहाली का प्रतीक होती हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन चूड़ियों का उपयोग धन आकर्षण के लिए भी किया जा सकता है। अब जानते हैं इस उपाय को करने की सही विधि। इस उपाय के लिए आपको चाहिए हरे रंग की कांच की चूड़ियां, एक लाल कपड़ा, थोड़ा सा अक्षत, एक दीपक और थोड़ा सा गुड़ या मिठाई। इस उपाय को आप शुक्रवार के दिन करें, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद अपने पूजा स्थान को साफ करें और एक लाल कपड़ा बिछाएं। अब उस लाल कपड़े पर हरी चूड़ियों को रखें। चूड़ियों की संख्या विषम होनी चाहिए, जैसे 5, 7 या 11। इसके बाद दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। अब अपने मन में अपनी मनोकामना बोलें, खासकर धन से जुड़ी इच्छा को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। इसके बाद अक्षत और मिठाई चढ़ाएं और चूड़ियों को दोनों हाथों से उठाकर अपने माथे से लगाएं। इसके बाद इन चूड़ियों को किसी सुहागिन महिला को दान कर दें या मंदिर में अर्पित कर दें। ध्यान रखें कि ये कार्य पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। अब जानते हैं इस उपाय का असर कैसे होता है। जब आप इस उपाय को सच्चे मन से करते हैं, तो ये आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू कर देता है। धीरे धीरे आपके रुके हुए काम बनने लगते हैं, आय के नए स्रोत खुलते हैं और घर में धन का आगमन बढ़ने लगता है। अब हम आपको एक विशेष गुप्त उपाय बताते हैं, जो बहुत कम लोगों को पता होता है। ये उपाय और भी ज्यादा प्रभावशाली है। इसके लिए आपको हरी चूड़ियों के साथ एक छोटी सी चांदी की चीज रखनी होगी, जैसे सिक्का या कोई छोटी वस्तु। इसको एक हरे कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी या जहां आप पैसा रखते हैं वहां रखें। इससे धन स्थिर रहता है और बेवजह कर्ज कम होने लगता है। इसके अलावा एक और बात का ध्यान रखें। जब भी आप हरी चूड़ियां पहनें, तो मन में सकारात्मक विचार रखें। नकारात्मक सोच इस उपाय के प्रभाव को कम कर सकती है। अब बात करते हैं कुछ जरूरी नियमों की। इस उपाय को करते समय किसी को बताएं नहीं। पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें। किसी का बुरा सोचकर ये उपाय न करें। दान हमेशा दिल से करें, दिखावे के लिए नहीं। अगर आप इस उपाय को लगातार 3 शुक्रवार तक करते हैं, तो आपको अपने जीवन में बदलाव महसूस होने लगेगा। अब हम आपको हरी चूड़ी से जुड़ा एक ऐसा विशेष और गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इसका प्रभाव बहुत तेज और चमत्कारी माना जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए 7 हरी कांच की चूड़ियां, एक पीला कपड़ा, थोड़ा सा केसर या हल्दी, एक सिक्का और थोड़ा सा चावल। इस उपाय को आप किसी भी शुक्रवार की रात को करें, लेकिन ध्यान रखें कि यह कार्य शांत मन और एकांत में किया जाए। सबसे पहले एक साफ स्थान पर पीला कपड़ा बिछाएं। अब उस कपड़े के बीच में 7 हरी चूड़ियां रखें। चूड़ियों के ऊपर थोड़ा सा चावल रखें और उसके ऊपर एक सिक्का रख दें। अब इस पर हल्दी या केसर का तिलक करें। इसके बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का ध्यान करें और मन ही मन अपनी आर्थिक परेशानी और धन से जुड़ी इच्छा को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। ध्यान रखें कि आपकी इच्छा साफ और सच्ची होनी चाहिए। अब इन सभी चीजों को उसी पीले कपड़े में बांध लें और एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली को अपने घर की तिजोरी, अलमारी या जहां आप पैसे रखते हैं वहां रख दें, लेकिन इसे किसी की नज़र में ना आने दें। इस उपाय का सबसे खास नियम यह है कि इस पोटली को 21 दिनों तक बिना छेड़े वहीं रखा रहने दें। इस दौरान आप हर शुक्रवार को दीपक जलाकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें। 21 दिन पूरे होने के बाद इस पोटली को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें या किसी मंदिर में चुपचाप रख दें। कहा जाता है कि इस उपाय से घर में धन का रुकाव खत्म होता है, अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं और खर्चों पर नियंत्रण आने लगता है। ध्यान रखें, इस उपाय को करते समय मन में किसी भी प्रकार का संदेह न रखें। किसी को इस उपाय के बारे में न बताएं और सबसे जरूरी, इस उपाय को केवल अच्छे उद्देश्य के लिए ही करें। अगर आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, तो ये धीरे धीरे आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि लेकर आता है। अब अंत में एक महत्वपूर्ण बात। उपाय तभी काम करता है जब आपके कर्म भी सही हों।
अगर आप मेहनत नहीं करेंगे और सिर्फ उपाय पर निर्भर रहेंगे तो परिणाम अधूरे रह सकते हैं। इसलिए उपाय के साथ साथ अपने काम पर भी ध्यान दें। इसके साथ ही ये भी समझना बहुत जरूरी है कि उपाय केवल एक माध्यम है। असली शक्ति आपके कर्मों में होती है। अगर आप मेहनत करते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं और दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखते हैं, तो ये उपाय उस सकारात्मक ऊर्जा को और मजबूत करता है। वहीं अगर कर्म ठीक नहीं है, तो कोई भी उपाय पूरी तरह से फल नहीं दे सकता। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस उपाय को कभी भी लालच या किसी का बुरा सोचकर न करें। जब भी आप इसे करें, तो अपने और अपने परिवार की भलाई के लिए करें। सच्चे मन से किया गया छोटा सा उपाय भी बड़ा बदलाव ला सकता है, लेकिन गलत भावना से किया गया बड़ा उपाय भी बेअसर हो सकता है। अगर आप नियमित रूप से इस उपाय को अपनाते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में स्थिरता आ रही है। अनावश्यक खर्च कम हो रहे हैं, आय के नए रास्ते खुल रहे हैं और मन में एक अलग तरह की शांति और संतोष का अनुभव होने लगता है। यही इस उपाय की सबसे बड़ी सफलता है। अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जीवन में धैर्य रखें, अपने प्रयास जारी रखें और विश्वास बनाए रखें। हरी चूड़ी का ये उपाय आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का एक माध्यम बन सकता है, लेकिन आपकी मेहनत और सकारात्मक सोच ही इसे पूर्ण सफलता तक पहुंचाती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि वे भी इस उपाय का लाभ उठा सकें। जय श्री महाकाल भक्तों, आपका दिन शुभ हो।